फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th की इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट से लेकर 11th तक डू-एज डायरेक्टर वाले सेंटेंस किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12 से लेकर आपके 40 तक, यानी कि टोटल आपके सेंटेंस यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण आपके ये सेंटेंसेस है, क्योंकि इसी में से एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। हमने बहुत मेहनत की है आपके लिए इस वीडियो को तैयार करने के लिए। मैं एक एक सेंटेंस को आपको यहाँ पर समझा के करूंगा, है ना। जितना उसमें दिया है उससे ज्यादा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेंटेंस नंबर 12 को। और 12 सेंटेंस हमसे कहता है ही डज हिज ड्यूटी वेल। इसको चेंज द वॉइस या चेंज इनटू नेगेटिव, यानी यहां पर आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से भी इतना दिया है कि इसको नेगेटिव में चेंज किए। मैं आपके लिए इसका पैसिव वॉइस भी लेकर आया हूं। तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिज ड्यूटी इज डन वेल बाय हिम, ये इसका पैसिव बन जाएगा। और ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। अब ही डज आपको हर बार जो कंफ्यूज करने वाली चीज इसमें क्या होती है कि आपको जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो डू मेन वर्ब होती है, जब वो मेन वर्ब का काम करती है तो वो डज बन जाती है, क्योंकि वो सिंगुलर के साथ में उसमें ईएस लग जाता है और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि इसका नेगेटिव बनाइए। तो ये जो डज है ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें ईएस लगा है डू में, इसलिए मेन वर्ब है। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सिंगुलर के साथ में आपको पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, डज नॉट लगता है। तो हमने ही के साथ डज नॉट लगाया। और जब नेगेटिव बनाते हैं, है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो क्या करते हैं कि जब ये मेन वर्ब होती है इसको वापस के फर्स्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, ईएस हटा देते हैं। तो यहां पर ही डज नॉट इसकी जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब है और ये जो डू है ये मेन वर्ब है। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। आगे बात करते हैं 13 की, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच कंबाइन यूजिंग सो देट। अब यहां पर आपको इसका यूज करना है, सो देट का यूज करना है कि जो फैन है वो बहुत ही, है ना, ऊंचा है, मैं इसको टच नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, द फैन इज सो हाई, है ना, जो एक एडजेक्टिव होता है पहले वाले सेंटेंस में, इसमें कुछ भी आ सकता है ना, एडजेक्टिव के रूप में हाई, स्मॉल, लॉन्ग, है ना, ग्रेट, कुछ भी आ सकता है। उसके पहले हम सो लगाएंगे और दोनों वाक्य को दैट से जोड़ देंगे, तो ये सो दैट का यूज हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा था, फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच, ये बन गया सो देट का प्रयोग। यानी आपको करना कुछ नहीं है, जब दो सेंटेंस आए और सो देट का यूज आए तो आपको एक सेंटेंस का जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले सो लगाना है और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ देना है। चलिए आगे बात करते हैं सेंटेंस नंबर 14 की, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। यदि आप ठीक से मेहनत नहीं करते हैं तो आप इस एग्जाम को मुश्किल ही पास कर पाएंगे। तो इसमें कहा है कि इफ को हटा के आपको अनलेस का यूज करना है। तो इफ को हमने हटाया, उसके स्थान पर अनलेस लिखा। और जब भी हम इफ को हटाते हैं और अनलेस लिखते हैं तो यदि इफ के साथ में डू नॉट, डज नॉट यदि लगा है तो उसको भी हमको हटाना पड़ता है, क्योंकि अनलेस का अर्थ ही होता है इफ प्लस नॉट। तो हमने अनलेस लिखा और इफ प्लस डू नॉट को हटा दिया। तो क्या बन गया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम मुश्किल से इस परीक्षा में पास होगे। चलिए 15 वाला सेंटेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। सीता ना तो गाती है ना ही वो डांस करती है। आपको नाइदर नॉर का यूज करना था। नाइदर नॉर का यूज जब हम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि एक डज नॉट यहां पर लगा होता है हमारे सामने और एक डज नॉट यहां पर लगा होता है। डू नॉट भी हो सकता है, डिड नॉट भी हो सकता है। तो इस डज नॉट को हटा के हम नाइदर लिखते हैं, इस डज नॉट को हटा के हम नॉर लिखते हैं। फिर इसके बाद में अब ये नाइदर नॉर नेगेटिव मीनिंग तो देता है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है सीता। और सिंगुलर के साथ में आपको पता है कि हम जब भी डज नॉट हटाते हैं तो हमको वर्ब में ऐसे एस लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सिंग्स, और यहाँ पे डांसेस बोल दिया। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांस। यदि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य आता तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते सेइंग एंड डांस्ड। ओके, समझ में आया। थे आप डिड नॉट हटा रहे हैं और नाइदर लगा रहे हैं तो आपको आपकी सेकंड फॉर्म लिखनी है। जब डज नॉट हटा रहे हैं और नाइदर लगा रहे हैं तो आपको एस लगाना है। जब आप डू नॉट हटाते हैं और नाइदर लगाते हैं तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 16 आता है, मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी चेंज द वॉइस। मिस्टर गुप्ता हमको हिंदी पढ़ाते हैं, उसमें वॉइस को चेंज करना। वॉइस यानी कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना, एक्टिव हो तो पैसिव, पैसिव हो तो एक्टिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, टीच से हम जान गए कि इसमें एस लगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो हम हिंदी यानी ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आए। तो हिंदी के साथ में क्या लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब भी पैसिव बनाते हैं तो आपको इज, एम, आर तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। हिंदी आपका सिंगुलर इसलिए हम इज लगाएंगे। तो हिंदी इज, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता। चलिए 17वां सेंटेंस है, सी कांट अफोर्ड इट सी वांट्स टू बाय ए कार। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फिनिट क्लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। सॉरी, क्या होता है जब भी हम नॉन फिनिट क्लॉज का यूज करते हैं तो हमको टू प्लस वो फर्स्ट लगानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे लिखा है सी कैन नॉट अफोर्ड इट, वहां इस चीज को अफोर्ड नहीं करती है, वो इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं है। सी वांट्स टू बाय ए कार, कि वहां कार खरीद सके। तो हम क्या लिखेंगे, सी कांट अफोर्ड और टू लगा के
क्या लगाएंगे, टू लगा के हम क्या करेंगे, सी वांट्स, सी एबल, है ना, सी अनेबल, ऐसी जब चीज आते हैं सेकंड सेंटेंस में तो उनको हटा के हमको कुछ नहीं करना पड़ता, बस टू लगा के जहां से हमारी वर्ब स्टार्ट होती है वहां आगे का सेंटेंस हम लिख देते हैं। तो क्या जाएगा, सी कांट अफोर्ड टू बाई ए कार, वहां कार खरीदना अफोर्ड नहीं करती है, यानी इसमें हम क्या लगा दे, नॉन फिनिट क्लास, नॉन फिनिट क्लास यानी कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां सेंटेंस है दे, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है वॉच एक वर्ब, टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, और कहा गया है कि सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। आपको ये जो वर्ब है ब्रैकेट में लिखी है वॉच, इसके लिए एक जो है करेक्ट टेंस का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सिंस फॉर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही सबसे फर्स्ट में आता है, तो उसी के आधार पर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया, दे हैव बीन, उसमें क्या लगता है, हैव बीन लगता है प्लूरल के साथ में, और ना सिंगुलर के साथ में हैज बीन लगता है, तो दे हैव बीन, हमने वॉच का किया वाचिंग, है ना, क्योंकि उसमें आईएनजी लगती है, तो दे हैव बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। चलिए 18वां सेंटेंस हो गया। 19वां सेंटेंस देखते हैं, दे वर प्लेइंग कार्ड्स चेंज द वॉइस। इसको आपको क्या करना है, चेंज द वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दे वेर यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो कार्ड्स एक प्लूरल है, कार्ड्स को इधर लेकर आए, है ना, तो अपना क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, वो प्लूरल इसलिए वेर लगाया। और जब भी पास्ट कंटिन्यूस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बिंग भी लगाते हैं, तो कार्ड्स वेर बिंग प्लेड। अब ये जो बाय देम आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि जब भी पीपल, बाय, पीपल, दे, समवन, एनीवन, एनीबडी, इस प्रकार का जब आपका सब्जेक्ट होता है तो बाय लगाना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। जब नहीं लगाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लगा देंगे तो भी मिलेंगे, हो सकता है कि परीक्षक के नंबर काट दे, क्योंकि उसको, है ना, आपको ये नियम पता होना चाहिए कि हम बाय देम या बाय पीपल नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका सेंटेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस। अब यहां पर आपको क्या करना है, टू को हटा के, क्या लिखा है इसने, टू को हटा के आपको क्या करना है, सो दैट का यूज करना है इन द प्लेस ऑफ टू। तो जब भी हम टू को हटाते सो दैट लगाते हैं तो आपको कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखते हैं, द हॉर्स इज हमने लिख दिया, इसके बाद में हमने एक टू को हटाया, उसके स्थान पे सो लिखा, फास्ट लिखा, दैट लिखा, फिर दूसरे टू को आपको हटाना है ना, और दूसरे टू को हटा के आपको दैट लिख देना है। दैट हमने लिख दिया। इसके बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट यहां पर रहता है उस सब्जेक्ट को हम यहां पर लिखते हैं। यदि इज, एम, आर तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो कैन नॉट लिखना है, वाज, वेयर मिलता है तो कुड नॉट लिखना है। यहाँ पर इज है इसलिए हमारा क्या बन गया, दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट ही कैन नॉट विन द रेस। ओके, ये जो टू है ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है, कभी भी पॉजिटिव मीनिंग नहीं देता है। जब भी आप किसी को बोलते हैं यू आर टू ब्यूटीफुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि तुम जरूरत से ज्यादा खूबसूरत हो, यानी कि तुम इतने खूबसूरत ही नहीं हो जितनी तुम बन रही हो, तो टू हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका सेंटेंस नंबर है 21, वी सॉ ए वेरी गुड मूवी टुगेदर, है ना, चेंज द वॉइस। अब आपको इसमें क्या करना है, वॉइस चेंज करना है कि वी सॉ ए वेरी गुड मूवी टुगेदर। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, क्योंकि इसमें आपकी जो है वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या छांटेंगे, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ वेरी गुड मूवी, ठीक है, ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर वाज लगा दिया, ठीक है। क्यों लगा दिया, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट के वाक्यों को जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते तो वाज वेयर लगता है, सिंगुलर के साथ वाज लगा दिया। अ वेरी गुड मूवी वाज, है ना, ये जो सा है सेकंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म होता है सीन बाय अस, और लास्ट में हमने लगा दिया टुगेदर। ओके, इस टुगेदर को आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं, अ वेरी गुड मूवी वाज सीन टुगेदर बाय अस, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेगा। 22 सेंटेंस है हमारा, आई हैड क्वारल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। आई हैड ए क्वारल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात को मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। अब यहां पर उसने कहा कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो बहुत ही मजेदार सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। आई हैड जो है, अब ये किस टेंस का वाक्य है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का कैसे पता लगाया हमने, जो हैव मेन वर्ब जब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड फॉर्म लगी, ना कि आपकी थर्ड फॉर्म नहीं लगी। आपको ये समझना नहीं कि ये पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा, ऐसा नहीं है। आई हैड जो है हैव की सेकंड फॉर्म है, तो हमने पता लगा लिया कि पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, ठीक है। अब जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड, सभी के साथ हैड लगती है। तो हमने क्या लगाया, आई के साथ में हैड लगाया, फिर उसमें क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारे पास वर्ब क्या है, ये हेड वर्ब है जो अपने दूसरे रूप में है, तो इसका तीसरा रूप भी हेड होता है, तो यहाँ पर डबल में हेड आता है। इसलिए हेड आता है क्योंकि ये जो हेड है ना, ये मेन वर्ब है, और ये जो हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आई हैड ए क्वारल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आपका सेंटेंस है 23 सेंटेंस में आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, और 4 सेंटेंस में कहा गया है कि इसका वॉइस चेंज करना है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो पहला सेंटेंस है, आई मेड द चिल्ड्रन लॉफ,
है ना। तो आई मेट द चिल्ड्रन लॉफ, अब ये क्या है, ये जो लॉफ यहाँ पर जो वर्ब आई है ये इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, और जब ये बिना टू के साथ आती है तो इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर आई मेट द चिल्ड्रन में हमको ऑब्जेक्ट छांटना है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन है। किस टेंस का वाक्य है, मेड सेकंड फॉर्म लगा यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाज वेयर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होता है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, द चिल्ड्रन वेयर, है ना। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ये थर्ड फॉर्म मैड, द चिल्ड्रन वेयर मैड। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, टू करके, है ना, ये जो इन्फिनिटिव है इसको लगा देंगे तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। यदि आप चाहे तो बाई में लगा सकते हैं या चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस सही होगा, लगा भी देंगे तो सही होगा। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, द चिल्ड्रन वेयर मैड टू लॉफ, बस इतना भी बना सकते हैं, या फिर द चिल्ड्रन वेयर मैड टू लॉफ बाई मी, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड सेंटेंस, दिस मैंगोस टेस्ट स्वीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये किस पैटर्न से लिया गया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वासी, है ना, जिसको क्वासाई भी बोल सकते हैं। क्वासी पैसिव कैसे बनाते हैं, अब क्वासी पैसिव में क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि द रोज स्मेल स्वीट, द हनी टेस्ट स्वीट, है ना, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। द मैंगो, है ना, टेस्ट सोर, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे फूल, है ना, जो है महकते हैं, हनी जो है मीठा होता है, मैंगो जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो इसका बड़े अच्छा सा एक रूल है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिस मैंगोस ऐसा कैसा लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपका जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दिस मैंगोस। इसके बाद में हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। क्यों पता चल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर टेस्ट देखा, यदि यहाँ पर प्लूरल होता, है ना, यहाँ पर सॉरी सिंगुलर होता तो टेस्टेज होता, लेकिन यहाँ पर प्लूरलिस्ट क्या है, टेस्ट है, सिर्फ एस नहीं लगा है कि दिस मैंगोस टेस्ट स्वीट। तो हम क्या करेंगे, दिस मैंगोस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य का पैसिव बनाते हैं तो आर लगाते हैं। इसके बाद में हमने क्या लिखा, जो एडजेक्टिव है वो लिखा, है ना, और यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद में इसका पैसिव स्टार्ट होता है, वेन लगाना पड़ता है आपको, है ना, दिस मैंगोस आर स्वीट वेन। फिर इसके बाद में दिस मैंगोस को हम, है ना, दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, दे आर टेस्टेड, है ना, तो दिस मैंगोस आर स्वीट वेन दे आर टेस्टेड। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं आप, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दिस मैंगोस आर टेस्टेड स्वीट, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, दो तरीके से। लेकिन आप ऐसा करेंगे जिससे मैंने आपको सामने लिखा है तो जो है परीक्षक बहुत प्रभावित होगा और आपको फुल मार्क्स देगा। चलिए थर्ड वाला है, हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो हाउ मेनी के साथ में क्या करते हैं, जैसे हूं है को बाई हुम करते हैं, है ना, उसी प्रकार हाउ मेनी को हम क्या करेंगे, बाई हाउ मेनी, और ये जो पर्सन है इसके साथ में रहेगा क्योंकि हाउ मेनी के साथ में ही है पर्सन, तो बाई हाउ मेनी पर्सन्स। इसके बाद में हमने क्या लिखा, इज लिखा। इज क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वेबिनार है, तो उसके आधार पर यहाँ पर क्या आ गया, इज द वेबिनार बीइंग अटेंडेड। बीइंग क्यों लिखा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, इसलिए हम यहाँ पर इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाते हैं। इस प्रकार इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। चौथा सेंटेंस, दिस बुक कंटेन्स 100 पेज, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, 100 पेज आर कंटेंट बाय दिस बुक। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा, इज एम आर लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो ये आपके 4 सेंटेंस के पैसिव वॉइस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नंबर आता है सेंटेंस नंबर 25। अब 25 सेंटेंस में क्या है, आई लिव हियर सिंस, है ना, 2015, मैं यहाँ पर 2015 से रह रहा हूँ। उसने कहा कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है, तो करेक्ट फॉर्म तो करेंगे, साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे जो लगनी चाहिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य, इसलिए हमने क्या लगा दिया, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। चलिए सेंटेंस नंबर आता है आपका 25, दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, चेंज प्रेजेंट परफेक्ट। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में आपको चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बन जाएगा, दे हैव ऑक्यूपाइड ऑल द रूम्स। ओके, ये बन सकता है। यदि इसका कहा जाए कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, इसका वॉइस चेंज करो, तो भी हमने बना दिया, ऑल द रूम्स आर ऑक्यूपाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका सेंटेंस नंबर आता है 26, ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, चेंज द वॉइस। ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस प्रकार का सेंटेंस आपको आ सकते हैं, ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, चेंज द वॉइस। तो ही वाज, है ना, यहाँ पर इसमें क्या है, हिम है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इधर आएगा तो ही हो जाएगा, और यहाँ पर लव्ड लिखा सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो ही के साथ में क्या लग जाएगा, वाज, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए अपने को, तो ही वाज लव्ड एट। अब ये लव्ड एट एक, है ना, फ्रेजल वर्ब इसको कह सकते हैं कि साथ में रहता है लव्ड एट, तो ही वाज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, है ना, ये आ गया है आपका पैसिव वॉइस। चलिए 27 सेंटेंस है, हु टॉट यू फ्रेंच, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, तो इसको पैसिव वॉइस को मैंने 3 तरीके से बना के आपको बता दिया है। कैसे बना दिया, बाय हुम फ्रेंच वाज टॉट यू, ये भी हो सकता है,
बाय हुम वाज फ्रेंच टॉट यू, ये भी हो सकता है, और बाय हुम वेर यू टॉट फ्रेंच। यानी इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक तो फ्रेंच ऑब्जेक्ट, एक यू ऑब्जेक्ट है, और इसको है ना हम इंट्रोगेटिव समझ के बना सकते हैं और एफर्मेटिव समझ के बना सकते हैं। जब हमने इसको एफर्मेटिव समझ के बनाया तो हमने लिखा बाय हुम फ्रेंच वाज टॉट यू, तो ये एफर्मेटिव समझ के हमने बना दिया। लेकिन जब हम इसको इंट्रोगेटिव, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा इसलिए हम इंट्रोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, हूं का बाय हुम हो जाता है, स्टार्ट में लग जाता है। फ्रेंच जब हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो उसके साथ वाज लगाएंगे, तो वाज लगा दिया, बाय हुम वाज फ्रेंच, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया, तो बाय हुम वाज फ्रेंच टॉट यू। और यदि हम यू को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो बाय हुम वेर यू टॉट फ्रेंच, है ना, फ्रेंच इधर चला जाएगा, यू के हिसाब से वेर लग जाएगा। दोनों तरीके से हमने आपको बना दिया। अब आता है नंबर आपका 28 सेंटेंस का, रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, रीअरेंज करना है। तो देखिए इसको रीअरेंज करेंगे तो हम क्या आएगा, इसका एक्सरसाइज, एंड जो एक्सरसाइज से होती है इंश्योर्स ए लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, वो क्या करती है, इंश्योर्स करती है। यानी कि यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जीवन लंबा भी होगा और स्वस्थ भी होगा। तो ये आपका बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं 29 सेंटेंस की। 29 सेंटेंस में क्या है, ए और बी दिया हुआ है, और ए और बी को आपको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। कि द होटल वाज क्वाइट चीप, द होटल वाज वेरी कंफर्टेबल। जब एक ही व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी हो, जैसे मैं कह दूं कि आई एम अ गुड पर्सन, आई एम ए गुड टीचर, तो आई एम नॉट ओनली गुड पर्सन बट आल्सो ए गुड टीचर, यानी कि मैं ना सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति हूं बल्कि एक अच्छा टीचर भी हूं। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा कि द होटल वाज क्वाइट चीप, जो होटल था वो सस्ता था और होटल जो था वो बहुत ही कंफर्टेबल है ना, आरामदायक भी था। तो दोनों क्वालिटीज होटल के अंदर थी, तो एक क्वालिटी के पहले हम नॉट ओनली लिखते हैं और एक क्वालिटी के पहले बट आल्सो लिखते हैं। द होटल वाज नॉट ओनली क्वाइट चीप बट आल्सो वेरी कंफर्टेबल, ये सिंपल सा बन गया। एक क्वालिटी के पहले नॉट ओनली लिखो, एक क्वालिटी के पहले बट आल्सो लिखो, ये आपका नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो गया। चलिए आप सेंटेंस नंबर 30 आता है, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट अपोलोजाइज फॉर इट, नाइदर नार का प्रयोग। अभी हमने देखा था कि जब दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव हो और नाइदर नार का प्रयोग करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट को हटाते हैं तो वो आपकी सेकंड फॉर्म लिखते हैं, डू नॉट को हटाते हैं फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट को हटाते हैं तो एस लगाते हैं। तो उसी प्रकार हमने लिख दिया, दे नाइदर केम टू द पार्टी नॉर अपोलोजाइज फॉर इट। तो यहां पर भी हमने अपोलोजाइज का अपोलोजाइज्ड किया और कम का कैम किया, और क्या हटा दिया, डिड नॉट को हटा दिया, है ना, और साथ में क्या हटा दिया, इस दे को जो रिपीटेशन हो रहा था वो भी हटा दिया। चलिए अब बात करते हैं आगे, सेंटेंस नंबर 31 सेंटेंस में क्या है कि ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाई ए कार, नॉन फिनिट क्लॉज। इसको नॉन फिनिट क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए इसको लिखना है। अब हम कहते हैं कि वहां पैसे बचाता है ताकि वहां क्या कर सके, कार खरीद सके। तो अब इसमें सिंपल सी बात है कि वह कार खरीदने के लिए पैसे बचाता है ना, लंबा चौड़ा नहीं बोलना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो ऐसा करने के लिए कर रहा है बस। तो ही सेव्स मनी टू बाई ए कार, आपको क्या करना है, बस टू लगाना है। ही सेव्स मनी, पहला वाला सेंटेंस ऐसे आ जाएगा, और ये ताकि, ही में, ही एबल, ही विल, इस प्रकार जब भी है ना वर्ड्स आते हैं इनको भी हटा देना है, और क्या लगाना है, टू लगा के बाई। इसका इस जैसा सेंटेंस हमने पहले भी अभी किया है इसी वीडियो में, अब उसको भी जरूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, सेंटेंस नंबर 32 है आपका, आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड डन टू अराउज हिज फ्यूरी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने उसे किस कारण से क्रोधित कर दिया। तो उसने कहा कि इस सेंटेंस में अब बताइए कि कौन सा क्लॉज है, नॉमिनल क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो हम कैसे पता लगाएं कि नॉमिनल क्लॉज है, तो जब भी हम देखते हैं कि हमारा जो कंजक्शन होता है, यहाँ पर व्हाट जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, और कंजक्शन के जस्ट बाद में जब भी आप किसी सब्जेक्ट को देखते हैं, बस इतना सा समझ लें, कंजक्शन के जस्ट बाद में जब भी आप किसी सब्जेक्ट को देखते हैं या किसी नाउन को देखते हैं तो समझ जाइए कि वो नॉमिनल क्लॉज है। बस ये आप गांठ बांध दीजिएगा, और उस जो कंजक्शन होता है उसका अर्थ बस का से निकलना चाहिए, है ना। यदि आप अर्थ लगा लें तो भी आप कर सकते हैं, यदि आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे इसमें लिखा कि आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ पाने में असमर्थ हूं कि वहां क्यों भड़क गया, क्यों उसको गुस्सा आ गया, है ना, कि मैंने उसको क्यों गुस्सा दिला दिया, क्यों अराउज कर दिया उसके फ्यूरी को, उसके क्रोध को क्यों अग्नि दे दी मैंने, है ना। तो यहाँ पर व्हाट आया है ना, व्हाट का अर्थ क्या निकल रहा है, और व्हाट के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर दैट भी आ सकता है, व्हाट भी आ सकता है। दैट और व्हाट जब भी आप अधिकतर देखते हैं उनका अर्थ जब का से निकलता है और उसके जस्ट बाद में कोई नाउन आती है या प्रोनाउन आती है तो समझ जाइए कि ये नॉमिनल क्लॉज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 हु आर दे, आई डोंट नो, कंबाइन यूजिंग नाउन क्लॉज। अब देखो इसमें आया है आपका कि हु आर दे, आई डोंट नो, वे कौन है मैं नहीं जानता। तो अब यहां पर बात यह होती है कि आपको नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बी वाला सेंटेंस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बी वाला सेंटेंस, क्योंकि जो हमारा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना, वो सेंटेंस में आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने लिखा आई डोंट नो हु
दे आर। तो अब ये जो हूँ है, जब भी हमारे पास हूँ या दैट आता है, अभी हमने बताया था सेंटेंस में कि वो कंजक्शन का काम करता है। तो जब हम पहले दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे तो उस दोनों सेंटेंस के बीच में हूँ आ जाएगा, तो ये हूँ अपने आप ही कंजक्शन का काम करने लग जाएगा, तो हमें अलग से कोई कंजक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या लिखा हमने, आई डोंट नो हु दे आर, है ना, मैं नहीं जानता कि वे कौन है ना। अब हूँ आर दे क्यों नहीं लिखा हमने, दे आर क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हमारा कंजक्शन आ जाता है तो कंजक्शन के बाद में इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं रहता है, वाक्य क्या हो जाता है, एफर्मेटिव हो जाता है। तो हूं के बाद में क्या आ जाएगा, दे आर आ जाएगा। हमने आर को नहीं लगाया, आर को हमने क्या कहा, बाद में लगा दिया। किसके बाद में लगा दिया, अपने सब्जेक्ट के बाद में। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जब जिस सेंटेंस में आप, है ना, जिस सेंटेंस में आप कंजक्शन देखते हैं, दैट, विच, हूं, है ना, हाउ, वेयर, वेर एवर, इस प्रकार के जब कंजक्शन देखते हैं तो आप क्या कीजिएगा, जितना हो सके उनको बाद में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। चलिए बात करते हैं 34 सेंटेंस के। द एप्पल इज टू सोर टू ईट यूजिंग सो दैट इंस्टेड ऑफ टू टू। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि सो दैट लगाना है टू टू के स्थान पर। तो एक टू को हटा के सो लिखा, एक टू को हटा के दैट लिखा। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ा सा पेचीदा मामला हो रहा है। क्या मामला हो रहा है कि द एप्पल इज सो सोर, है ना। अब ये नहीं बताया गया है कि किसके लिए, है ना, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसी और के लिए। तो हमने क्या लिखा था, एप्पल इज, है ना, एक टू को हटा के सो लिखा, सोर लिख दिया, एक टू को हटा के दैट लिखा, और इसके बाद में था एप्पल के लिए हमने ईट का प्रयोग कर दिया। इट कैन नॉट बी ईटन, है ना, इनको खाया नहीं जा सकता, कि इतने खट्टे हैं कि इनको खाया नहीं जा सकता। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा हाई लेवल पर। लेकिन अभी आपको सिंपल बनाना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, द एप्पल इज सो सोर दैट। अब जब भी आपके सामने सेकंड सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट ना हो और यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास कोई वस्तु हो, है ना, जैसे एप्पल है, तो वो किसके लिए, है ना, किसके लिए, किसी के लिए भी, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, वन, कि द एप्पल इज सो सोर दैट वन कैन नॉट ईट इट, कि कोई भी, है ना, किसी के लिए भी, है ना, ये खाए नहीं जा सकते। तो वन कैन नॉट ईट इट, है ना, ये सिंपल सी बात हो गई। अगला 35 सेंटेंस। अब इसमें आपको क्या करना था, रीअरेंज करना था। इसमें भी 4 सेंटेंस है, तो फटाफट देख लीजिएगा। शी पुट सम इंक इन हर पेन, है ना, इसको रीअरेंज कर दिया हमने। अगला है ही डेयर नॉट डिसओबे मी, ये सेकंड सेंटेंस कर दिया। थर्ड को कर दिया, कुड यू प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप कृपया करके कुछ मिनट वेट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हमने कुड को पहले लिखा, क्योंकि जब हम किसी विनम्र निवेदन करते हैं तो हम कुड को ही इस्तेमाल करते हैं सबसे आगे, ठीक है। आगे है अगला, कुड यू लेंट मी योर डिक्शनरी। अब यहाँ पर 36 जो सेंटेंस है, इसमें ये कहा था कि करेक्ट कीजिए इसको। अब इसमें गलती कहाँ पे, तो गलती यहाँ पर है कि यहाँ पर तो कुड एक मॉडल्स है, यानी कि मॉडल वर्ब है, और यहाँ पर लेंट क्या है, लेंड की थर्ड फॉर्म दे दी उसने। तो हमको जब भी हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। तो यहाँ पर क्या है, कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 37 सेंटेंस की। इसमें 37 में बहुत सारे सेंटेंस है। पहला वाला है 2 सेंटेंस, सॉरी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो। और उसने कहा था कि इसको भी हम नॉन फिनिट क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए जो है सेंटेंस को बनाइए। तो हमने क्या बनाया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और अभी हमने एक ही प्रैक्टिस की थी पहले वाले सेंटेंस में कि टू लगा के आपको क्या करना है, बाकी सारी चीजें हटा देना है। आई को जो रिपीटेशन होता है वो हटा दिया। हमने क्या लिख दिया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड योर वेडिंग टुमारो। चलिए आगे बात करते हैं। इसका सेकंड सेंटेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि प्रिया लव्स कॉफी, प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफी। इसमें भी नॉन इनफिनिट क्लॉज का इस्तेमाल करना है। तो प्रिया लव्स टू ड्रिंक हॉट कॉफी, प्रिया का जो रिपीटेशन हो रहा था वो हमने खत्म कर दिया, है ना। तो प्रिया लव्स टू ड्रिंक हॉट कॉफी। अब यहाँ पर ड्रिंक्स क्यों नहीं लिखा, ड्रिंक क्यों लिखा, क्योंकि टू के बाद में कभी भी एस नहीं लगता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 38 सेंटेंस। द गर्ल वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, द गर्ल वाज टेकन टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पर कहा गया था कि नॉन इनफिनिट क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए बिगिनिंग विद पार्टिसिपल आईएनजी या ईडी का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, नॉन इनफिनिट क्लॉज का इस्तेमाल करना है और उसको बिगिनिंग करना है। किससे स्टार्ट करना है, आईएनजी से या ईडी से। और आईएनजी ईडी कब लगता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसके लिए आप वीडियो देखिएगा, चैनल पर अपलोड है पहले से ही। तो हम क्या करते हैं, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात होती है तो आपको कुछ नहीं करना, जो वर्ब आपको दी रही होती है बस उस वर्ब में आईएनजी आपको लगा देना है, या फिर ईडीएस का थर्ड फॉर्म से स्टार्ट कर देना सेंटेंस को। तो क्या बन जाएगा, अब इसमें हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा आप, कि बीइंग इंजर्ड लिखा है हमने। अब हम चाहते तो इंजरिंग ऐसा लिख सकते थे, है ना, कि मैंने कहा कि वर्ब में आईएनजी लगा के स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बीइंग इंजर्ड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो वाक्य ध्यान से देखिएगा आप, द गर्ल वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, द गर्ल वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ये दोनों ही पैसिव वॉइस के वाक्य, और पैसिव वॉइस होने के कारण हमको किससे स्टार्ट करना पड़ा, बीइंग। तो बीइंग इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, द गर्ल वाज टेकन टू हॉस्पिटल। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे, ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, ही saw the police chasing him। अब इसमें हमने क्या किया, किससे स्टार्ट किया, लुकिंग। लुकिंग से क्यों किया, क्योंकि ये आपका है ना एक्टिव का वाक्य, इसलिए हमने क्या किया, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर
ही saw the पुलिस चेसिंग हिम। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास ऐसा आए क्वेश्चन कि आपको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को स्टार्ट करना नॉन इन्फिनिट क्लॉज, तो आप जो वर्ब आपको दी रखी होती है उसमें आईएनजी लगाकर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि वो पैसिव का है तो उसमें बीइंग या फिर आप हैविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हैविंग बीन ऐसा भी कर सकते हैं आप। दोनों तीनों तरीके आपके करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सेंटेंस में आपको क्या करना था कि आपको 4 अलग अलग खंड दे दिए और कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस आपको रीअरेंज करना है, तो मैंने चारों भी बना दिए आपके लिए। पहला वाला है इफ आई वेयर रिच आई वुड बाई ए बेंगलो, यदि मैं अमीर होता तो मैं एक बेंगलो खरीदता। दूसरा का आंसर है इफ यू हैड रिटन टू मी आई वुड हैव अरेंज टैक्सी फॉर यू, यदि तुम मुझे पहले लिख देते तो मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी की व्यवस्था कर देता। तीसरा वाला है इफ वी आर टायर्ड वी विल गो टू स्लीप, यदि हम थक जाएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, सोने चले जाएंगे। चौथा है इफ ही मैट मी आई वुड टेल हिम द ट्रूथ, यदि वो मुझसे मिलता है ना तो मैं उससे क्या करता कि उसको मैं सच्चाई बता देता। तो ये हो गया आपके 4 सेंटेंस। अब 40 नंबर वाले सेंटेंस में आपको करना कुछ नहीं था, कंटिन्यू, अट्रैक्ट, रिपल, है ना, अटेंड और फैसिनेट, इनके आपको नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म लिखने थे, जो हमने आपको लिख के दे दिए। नाउन फॉर्म ये होते हैं इनके और एडजेक्टिव फॉर्म ये होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण वीडियो था, ठीक है। आपने अच्छा लगा मुझे कि पूरा वीडियो आपने जरूर देखा होगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी है आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके पिछले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। धन्यवाद। इस तरह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।